हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टॉप गर्ल जिसे लिखा था कार्ले चर्चिल ने। इन्होंने टॉप गर्ल्स में किसी गर्ल्स के बारे में नहीं बताया है दोस्तों। टॉप गर्ल्स एक एजेंसी है, एक कंपनी है जहाँ पे कुछ घटनाएं हुई हैं और उनसे जुड़े लोगों के बारे में और उनकी ज़िंदगी से जो जो लोग जुड़े हुए हैं उनके बारे में। कार्ले ने इसे 3 एक्ट में दिखाया है। यह लंदन में इतना पॉपुलर हुआ दोस्तों कि इस पर एक ड्रामा भी बना, 3 एक्ट टॉप गर्ल ड्रामा, और लंदन में दिखाया गया। कार्ले ने टॉप गर्ल की थीम रखी है दोस्तों, फेमिनिज्म यानी नारीवाद। इसलिए इस स्टोरी में बेसिकली इम्पोर्टेंस फीमेल्स को ही दी गई है। ये हो गया दोस्तों टॉप गर्ल स्टोरी के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन। अब हम कार्ले के बारे में जानते हैं। कार्ले का पूरा नाम कार्ले चर्चिल था। कार्ले का जन्म 3 सितंबर 1938 में हुआ और अभी वह 81 ईयर की हैं। इनके पति का नाम डेविड हार्टर था। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे फेमस बुक्स लिखे जिनका नाम है ब्लू हार्ट, सॉफ्ट क्रिप, फेन, दिस इज अ चेयर, हेयर वी गो और इत्यादि। इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। इन्हें बहुत सारे अवार्ड भी मिले, जैसे कि इन्हें प्ले राइटिंग टॉप गर्ल के लिए अवार्ड मिला था, ओवे अवार्ड 1982 में। यह अवार्ड उनका एक मेमोरेबल अवार्ड भी था। अब आइए दोस्तों हम स्टोरी के कुछ कैरेक्टरों के नाम जानते हैं ताकि हमें यह प्ले अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले है दोस्तों मार्लिन। यह इस कहानी की प्रोटैगनिस्ट यानी मेन हीरोइन है। टॉप गर्ल एजेंसी में इसकी प्रमोशन मैनेजिंग डायरेक्टर की हो जाती है। इसके बाद इज़ाबेला बर्ड आती है। इज़ाबेला पूरा वर्ल्ड घूम चुकी है और यह 40 to 70 ईयर में पूरा वर्ल्ड घूमती है और मार्लेने के पार्टी में यह गेस्ट होती है। इसके बाद लेडी निंजो आती है जो कि एक नन है। ग्रेट पॉप जॉय, पेसेंट ग्रेसिडिला, जिना जॉयस, एंग्लिशोन, केट बेन निल, वेसी एंड मिस्टर किड, इन सब के बारे में हम इस एक्ट में जानेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस एक्ट को। एक्ट 1 में दोस्तों प्ले की शुरुआत होती है हिप लंदन रेस्टोरेंट से। यह एक लंदन का रेस्टोरेंट है जहां मार्लेने एक पार्टी थ्रो करती है जहां वो 5 वुमेन्स को बुलाती है। यह पार्टी वो इसलिए देती है क्योंकि वह अब मैनेजिंग डायरेक्टर हो चुकी है इस टॉप गर्ल्स कंपनी की। पांचों जो फीमेल है दोस्तों, इसमें से एक इज़ाबेला बर्ड है जो कि 19th सेंचुरी में ट्रैवलर और राइटर दोनों रह चुकी हैं। दूसरी महिला है लेडी निंजो जो कि 13th सेंचुरी में कॉर्टसेन थी यानी वैश्या थी। तीसरी है डल क्रेट जिन्होंने एक आर्मी बनाई है मनुष्यों से लड़ने के लिए। वैसे मनुष्य जो एक डेविल हैं, एक राक्षस की तरह व्यवहार करते हैं, उनसे लड़ने के लिए उन्होंने महिलाओं की आर्मी बनाई है। चौथी है पॉपे जॉन जो कि एक नन है दोस्तों। यह फीमेल से मेल में ट्रांसफॉर्म हुई है बदला लेने के लिए। बदला क्या लेंगी ये हम आगे जानेंगे। और लास्ट में है दोस्तों पेटियन ग्रेसिडिला जो कि इन चारों से काफ़ी अलग और एक प्रतिवर्ता नारी है, यानी पति की आज्ञा मानना इनका धर्म है। यह पांचों महिलाएं एक दूसरे से अलग हैं और अलग सोसाइटी से बिलोंग करती हैं और इन्हीं पांचों को मार्लेने यानी कि हमारी हीरोइन ने बुलाया है। अब ये पांचों क्या काम करेंगी यह इस पार्टी में देखना है। इसके बाद दोस्तों पर्दा गिर जाता है और एक्ट 1 का अंत हो जाता है। अब हम एक्ट 2 में चलते हैं दोस्तों। एक्ट 2 में दिखाया जाता है दोस्तों कि मार्लिन जो है यानी हमारी हीरोइन, वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन के एक लड़की का इंटरव्यू लेती है और उस लड़की का नाम होता है जिनाइन। अब जिनाइन जो है दोस्तों वो काफ़ी दुखियारी लड़की है और वो कहती है कि मुझे यह जॉब चाहिए मैम, मैं बहुत ही मुश्किल में हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे कुछ बच्चे हैं और मेरी हालत अभी ठीक नहीं है। मेरिलेने उसके प्रॉब्लम को सुनती है दोस्तों और काफ़ी ज़्यादा विचार करती है और काफ़ी गंभीरता से उसे जवाब देती है क्योंकि यह कंपनी का रेपुटेशन का सवाल है
वह मैनेजिंग डायरेक्टर के सीट पे है। हो सकता है कि जेनाइन इससे अंदाज़ा लगा दे कि लगता है इस एजेंसी में मैनेजिंग डायरेक्टर ही ऐसा है, तो फिर बाकी सब कैसे होंगे। इसलिए वह काफ़ी सख्ती से रिप्लाई करती और कहती है, देखो यह एक किंटवेयर कंपनी है। किंटवेयर यानी दोस्तों बुना हुआ सामान या फिर पेंटिंग्स। और वो कहती है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल भी है, तुम कर पाओगी। मार्लिन की यह कहते ही दोस्तों पर्दा गिर जाता है और एक्ट 2 का सीन 2 आ जाता है। इसमें दिखाया जाता है दोस्तों कि जॉयसी के बैकयार्ड यानी उसके घर के पिछवाड़े में एंग्ले एंड किट नाम की दो लड़कियां हैं, जिन्होंने एक घर बनाया है कूड़ा से, यानी शायद एक क्राफ्ट है। अब ये जो एंग्ले है ना दोस्तों, ये काफ़ी खतरनाक लड़की है। यह किट को चैलेंज करती है कि चलो हम एक्स रेटेड फिल्म यानी गंदी फिल्म देख कर आते हैं, क्या तुम में हिम्मत है। तो ये दोस्त एक दूसरे को चैलेंज करती है, तो यह देखने चले जाते हैं। देखते देखते एंग्ले बताती है कि मैं अपनी ही माँ को मारना चाहती हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि एंग्ले कहाँ से आई। एंग्ले एक्चुअली मार्लिनी जो हमारी हीरोइन है उसकी भतीजी है। मार्लिनी जो है एंग्ली से मिलने आई है लंदन। मार्लिनी जब लंदन पहुंचती है तो वो देखती है कि एंजले का रूम अच्छे से क्लीन है। तब एंग्ले की माँ जो ऐसे बताती है कि मूवी देखने से पहले मैंने उसे कहा था कि वह रूम क्लीन करके जाए। तभी एंग्ले और किट वापस आ जाते हैं। तभी वहाँ जोर से बारिश होने लगती है। किट दौड़कर अंदर घुस जाती है और चिल्लाती है कि एंग्ले तुम भी आ जाओ, पर एंग्ले कहती है मैं यह ड्रेस पहनकर ही अपनी माँ को मारूंगी। इसके बाद दोस्तों पर्दा गिर जाता है और एक्ट 2 का सीन 3 स्टार्ट होता है। इसमें दिखाया जाता है कि विन और नील नाम के दो आदमी एजेंसी में आकर कॉफ़ी पी रहे हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तभी वहाँ मार्लेनी आ जाती है। दोनों उसकी तारीफ करने लगते हैं। तभी नील हार्डवर्ड से कहता है कि मैं इसके सक्सेस से जलता हूँ। नील की बातें सुनकर विन वहाँ से चला जाता है और से नाम की एक लड़की है उसका इंटरव्यू ले रहा है। एक्चुअली दोस्तों वो एक लेडी है, क्योंकि वह 46 ईयर की है, पर उन्होंने शादी नहीं की इसलिए उसे गर्ल या लेडी भी कह सकते हैं। पर आज वो काफ़ी ज़्यादा निराश है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी कंपनी को दे दी है और उन्होंने शादी भी नहीं की। अब वो 46 ईयर की हो गई हैं और जब भी वो ये देखती हैं कि उनसे छोटे छोटे लड़कों को उनसे बड़ी पोजीशन मिल रही है तो उन्हें जलन होती है, उसे गुस्सा आता है। विन लोएस को बताता है कि आप कोई दूसरी कंपनी में क्यों नहीं जानते, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और बाकी कंपनियों को एक्सपीरियंस लोगों की ही तो तलाश होती है। पर लोएसी कहती है कि मैंने 46 साल तक शादी नहीं की ताकि इस कंपनी इस एजेंसी को एक ऊंचाई तक पहुंचा सकूं, और अब तुम मुझे ये कह रहे हो। ठीक है, मैं इस पे सोचूंगी। उसके बाद दोस्तों एंग्ली जो है यानी मार्लेनी की भतीजी, वो आई है मार्लेनी के ऑफिस में यह बताने कि मार्लेनी आपका जो टिकट है वो वन वे है, मतलब आप लंदन में ही रहेंगे जब तक जॉयसे को मैं मार ना दूँ। और जॉयसे यानी मेरी माँ को ये बात पता नहीं है, ये आप जानती है ना। यही बताने मैं आपके ऑफिस आई हूँ। एंग्ले कहती है घबराइए मत, और बहुत ही आदर से उसे कहती है यानी मार्ली को कहती है, मार्लिनी आंटी आपका जॉब कैसा चल रहा है, आपका ऑफिस तो बहुत ही शानदार है। एंग्ली यह सब कह रही होती है दोस्तों, तभी मिसेस किड वहाँ पे आ जाती है। यह हार्डवर्ड किड की वाइफ है दोस्तों, वही हार्डवर्ड दोस्तों जिसे नील ने बताया था कि मैं मार्लेनी के सक्सेस से जलता हूँ। मिसेस किड वहाँ आकर मार्लेनी को यह कहती है दोस्तों कि प्लीज़ मार्लेनी तुम अपना जॉब छोड़ दो, अपना प्रमोशन मेरे पति मिस्टर किड को दे दो, क्योंकि वह उनके बहुत ज़रूरत है, उन्हें प्रमोशन की बहुत ज़रूरत है। उनके बच्चे हैं, उनकी एक फैमिली है जिसे पालना है उन्हें, तो उन्हें पैसों की ज़रूरत है, उन्हें प्रमोशन चाहिए, प्लीज़ तुम प्रमोशन दे दो। मार्लेनी उस वक्त तो कुछ नहीं कहती, वो कहती है सिर्फ इतना कि ठीक है मैं इस पे विचार करूँगी मिसेस किड, आप टेंशन ना लें, आप क्यों रो रहे हैं, आप शांति से बैठे यहाँ पे। अब सीन चेंज होता है दोस्तों और दिखाया जाता है कि नील जो है वो सोना नाम की एक लड़की यानी वहाँ की एम्प्लॉय का इंटरव्यू ले रहा है। इंटरव्यू ना कर कर उसे ओवरव्यू कह सकते हैं दोस्तों। वो आती और कहती है कि मैं 29 साल की हूँ, यहाँ पे 4 साल से काम कर रही हूँ, पर मुझे कभी भी जॉब में
प्रमोशन नहीं मिला, मैं यहाँ पे बहुत मेहनत से काम करती हूँ पर मुझे प्रमोशन नहीं मिला है, मैं 4 सालों से यहाँ मेहनत से काम कर रही हूँ। नील उसकी पर्सनल लाइफ डिटेल्स को चेक करता है और कहता है कि यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रही हो, पूरा ओवरव्यू तुम्हारा वेस्ट है, तुम यहाँ से चली जाओ। तब तब शोना सही बताती है, वो कहती है कि मुझे 0 साल का एक्सपीरियंस है, मैं अभी 21 ईयर की हूँ। नील उसे वहाँ से जाने को कहता है। इसके बाद दोस्तों आप वापस आ जाइए एंग्ले और मार्ले, जहाँ पे एंग्ली मार्ले के ऑफिस में है। तभी वहाँ पे विन की एंट्री होती है। विन उसे बताता है तुम कौन हो। एंग्ली कहती है मैं मार्लिन की भतीजी हूँ। मार्लिन बताती है कि हाँ ये मेरी भतीजी है और मैं इसकी आंटी हूँ। विन अपनी कहानी उसे बताता है और कहता है कि मैं इस कंपनी का एक होनहार एम्प्लॉय हूँ। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगता है विन। तभी एंग्ली जो है वो सो जाती है। तभी वहाँ पे नील आता है और कहता है कि मिस्टर हार्डवर्ड जो हैं उन्हें हार्ट अटैक आ गया है। हार्डवर्ड किड के हार्ट अटैक की न्यूज़ सुनते ही सब वहाँ पे दौड़ जाते हैं। मार्लिन देखती है कि एंजली जो है वो सो गई है। विन बताता है कि मेरी कहानी उसे बहुत अच्छी लगी और मैंने उसे बताया कि मैं कैसा हूँ तो वो बहुत खुश हुई। मार्लिन कहती है सच्चाई बताओ, बकवास मत करो। विन कहता है कि हाँ एंग्ले बहुत अच्छी बच्ची है। यह सुन के मार्लेली हंसने लगती है और कहती है चलो मिस्टर हॉर्डवर्ड किड के पास, बकवास बातें छोड़ो। इसके बाद पर्दा गिर जाता है और एक्ट 3 स्टार्ट होती है। एक्ट 3 में बताया जाता है दोस्तों कि आप फ्लैशबैक में आ जाइए एक्ट 1 में, जब एंग्ले जो है वो एक ड्रेस पहनी हुई होती है और बारिश में भीग रही होती है। मार्ले पहली बार घर में आई होती है और जॉयसे जो उसकी बहन है यानी एंग्ले की माँ, वो मार्ले से मिलती है, सरप्राइज हो जाती है। ओ मार्ले तुम कब आई। जॉयसे कहती है कि याद है तुम 3 साल पहले मेरे घर आई थी और फिर आज आ रही हो। संडे इवनिंग का टाइम था दोस्तों। इसके बाद जॉयसे मार्लिन को कहती आओ बैठो, कुछ शराब पीते हैं और कुछ बातें करते हैं। जैसे कहती है तुमने बताया नहीं तुम यहाँ क्यों आई और अचानक से कैसे आ गए, बता के आती ना। मार्ले ने कुछ नहीं कहती, वो एंग्ले की तरफ देखती रहती है। एंग्ले अपना काम करने को उसे कहती है। इसके बाद एंग्ले वहाँ से निकल जाता है। तब उस कमरे में जॉयसे और मार्लिन अकेले रह जाते हैं। दोनों बहनें एक साथ थी। तभी मार्लिन कन्फेस करती है कि मैं यहाँ तुम्हें मारने में एंग्ले की मदद करने आई हूँ। जॉयसे कहती है कि तुम अपनी ही बहन को मारोगी और तुमने उसमें उसकी हेल्प भी की। तभी मार्ले बताती है कि मैं यहाँ से छोड़कर चली गई थी, इसका कारण यह था कि मैं गर्भवती थी। मैं उस समय 17 साल की थी और मुझे जैविक बच्चा था एंग्ले नाम का। मैं एबॉर्शन भी नहीं करवा सकती थी क्योंकि मैं लेट हो गई थी। मैं टेंशन में थी, तभी तुम और तुम्हारे हस्बैंड मेरे पास आए। यानी जॉयसे और फ्रैंकले मार्लिन के पास जाते हैं। आगे मार्लिन यह कहती है कि मैं उस बच्चे को तुम्हें दे देती हूँ, तुम्हें यह सब याद है ना। जो ऐसे कहती हाँ मुझे ये सब याद है, तुम क्यों याद दिला रही हो ये सब बातें। मार्लिन टॉपिक चेंज कर देती है और कहती है कि हमारे पिता ने हमें पालने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें उठाई है ना, और तो और तुम्हारी शादी भी कितनी मुश्किल से की थी माँ बाप ने। इसके बाद मार्लिन और टॉपिक चेंज करके कहती है कि मुझे क्लास में ज़्यादा बिलीव नहीं है, यानी मैं अपर क्लास और लोअर क्लास नहीं देखती। हर कोई अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकता है अगर वह दृढ़ निश्चय और मेहनत करना सीखे। यह सब मार्लेने जॉसे को बता रही है दोस्तों। इसके बाद मार्लेने ये कहती है कि जो लोग जॉब करते हैं वो बेवकूफ़ हैं क्योंकि वो सिर्फ सैलरी पाते हैं और कोई सक्सेस नहीं। जॉसे बोलती है तुम कहना क्या चाह रही हो। मार्लिन तभी कहती है रिलैक्स, मैं ये सब बातें फालतू में कर रही हूँ, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। वैसे तो हमारी लाइफ अलग अलग हो गई इसलिए हम बहनें एक साथ नहीं रह सकते। जैसे कहती है तुम ये सब बकवास बातें बंद करना बंद करो, मैं जा रही हूँ सोने। जो ऐसे सोने चली जाती है, एंग्ले मार्ले के सामने आती है। मार्ले कहती है अभी वह सोने जा रही है, अभी ये सब नहीं हो सकता। एंग्ले चिल्लाती है माँ। मार्लिन कहती है नहीं। एंग्ले फिर चिल्लाती है माँ। उसके बाद एंग्ले और मार्लिन की लड़ाई हो जाती है दोस्तों। और तभी जो ऐसे उठ जाती है और प्ले का द एंड हो जाता है। आपको यह प्ले कैसी लगी या कमेंट में बताएं और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।
मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी ये भी बताएं। थैंक यू दोस्तों।